उसामा भाई ये बताइएगा कि आपकी सारी फैमिली तो माशाल्लाह वकला बरादरी से ताल्लुक़ रखती है, तो आप मीडिया में कैसे आ गए? हादसाती तौर पर आ गए। पढ़ा तो मैंने भी वकालत में ही और कोई 1 साल प्रैक्टिस भी की। अच्छा। बस उसके बाद ये था कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी बल्कि स्कूल के दिनों से ही हम जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, जी। तकरीर, डिबेट वगैरह और इस तरह से पार्टिसिपेट करते थे ताकि ड्रामेटिक्स में भी गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक सोसाइटी है जिस तरह, तो वहाँ पर कुछ ड्रामा वगैरह और इस तरह से, तो उसकी वजह से स्टेज पर आना, परफॉर्म करना और गपशप और ये सब कुछ तो था। तो फिर करते करते ये हुआ कि कभी किसी इस तरह शो वगैरह में कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करते रहे, तो उसमें फिर दोस्तों में नाम बन जाता है। जी। तो फिर एक दोस्त हमारे थे, उनका कॉमन फ्रेंड्स, हम सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्त, उनके खालू का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था टेलीविज़न और इधर दोस्तियाँ वगैरह, वो अपना घर दे देते थे शूटिंग्स वगैरह के लिए। तो किसी को मुफ्त घर मिल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, वरना तो बुक करवाना पड़ता है। तो उनको शौक था, तो उनकी दोस्तियाँ वगैरह वहाँ थी। उन्होंने फिर वहाँ कहा जी हमारा एक दोस्त है, वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करता है। उन्होंने कहा अच्छा लाओ। तो वहाँ से करते करते उस वक्त बिजनेस प्लस आ रहा था जी। एक चैनल, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे भेज दिया। सही। वहाँ गए तो उन्होंने कहा जी आपका सुना है कि आप बड़ा अच्छा कंपेयरिंग वगैरह और इस तरह। मैंने कहा हाँ जी मुझे कंपेयरिंग का शौक है। तो उन्होंने कहा नहीं, कंपेयरिंग के तो हर कोई कर लेता है, हमें बहुत लोग आ चुके हैं, वो हम सारे रख चुके हैं, आप खबरें पढ़ दें। मैंने कहा जी मैंने कभी पढ़ी नहीं है, दूसरा काम मैं कर चुका हूँ। कहते आप ये अखबार पढ़िए, पढ़ दें। तो अखबार पढ़ी हुई थी, तो मैंने वो जो है उसमें लीड स्टोरी थी वो पढ़ दी, साथ कहते निचली भी पढ़ दें, वो मैंने पढ़ दी। तो थोड़ा सा अंदाज बना के, चूँकि वो था एक तकरीरों की वजह से या थोड़ा बहुत ड्रामा और वो उस तरह एक एक्ट अपनी तरफ से छोटा सा किया कि जैसे खबरें ही पढ़ दें जी। बस। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप शायद, कहा कल से आ जाएं, जहाँ तक मुझे याद है फौरन सिलेक्शन हो गई। और शुरू में वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर आप कह सकते हैं। वहाँ उस वक्त ये था कि उनका चैनल अभी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ था, स्टूडियो वगैरह उस तरह से नहीं था शायद, तो फिर वो वॉइस ओवर होता था, नहीं हम आवाज़ दे रहे होते हैं तो उस पर सारी वीडियो वगैरह चल रही होती है, वीडियो वो एडिट करके लगा रहे होते थे, तो वो बस बिजनेस की कुछ खबरें होती थी, ओवरऑल खबरें भी होती थी। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद बिजनेस प्लस जो है वो यहाँ से उन्होंने क्लोज कर दिया अपना ऑपरेशन कुछ अर्से के बाद, और साथ साथ मैं वकालत में भी था, लेकिन शौक इस तरफ का था, वकालत बहुत टफ लग रही थी, धूप गर्मी और ज़ाहिर इंटरेस्ट उधर था। हाँ जी। तो इसमें कुछ तनख्वाह भी शुरू हो गई थी, जहाँ तक मुझे याद है शायद कुछ 5,000 रुपया माहवार, तो माहाना तनख्वाह 5,000 रुपया, और वकालत में कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त एक ये चीज़ भी, फिर टेलीविज़न पर आने लग गए, चाहे वो बहुत ज़्यादा लोग ना देखते हों। इन द मीन वाइल तो करते करते चूँकि बिजनेस प्लस में वो बुलेटिन भी आने लग गए थे, तो वो एक नौजवानी में का वो था जो एक कह लें चस्का था, वो पूरा होने लगा, एक नशा सा वो कि यार लोग देखें हमें, जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, वो भी वहां पर मिल रहा था। फिर एसी लगा हुआ है, स्टूडियो है, वो वकालत में कहाँ गर्मी धूप, ना कुछ पता फ्यूचर का, तो वहां तो फौरन 5,000 रुपये मिल रहा था, और वक्त भी शायद वहां चंद घंटे देने होते थे। तो इस वजह से वहाँ इंटरेस्ट डेवलप हो गया। लेकिन फिर ये हुआ कि वो वाइंड अप करके कराची चले गए, तो कराची तो मैं नहीं शिफ्ट हो सकता, तो उन्होंने वहीं से टीम हायर करनी थी। फिर करते करते एक्सप्रेस न्यूज़ आ रहा था, वहाँ पर भी इसी तरह किसी ने रेफर कर दिया, फिर वहाँ गए, वहाँ ऑडिशन दिया, वहाँ सेलेक्ट हो गए, फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर एक से दूसरे चैनल पे, तीसरे चौथे, ये होता रहा।